हेलो वेलकम अस्सलाम वालेकुम आदाब दोस्तों। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, मुआविन उर्दू मुतरजिम के गुज़श्ता इब्तिदाई इम्तिहान में जो सवालात पूछे गए थे, यानी पीटी में जो सवालात पूछे गए थे, उसमें वाहिद व जमा का जो सवाल था उनको हमने देख लिया था। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं तज़कीर व तानीस से मुतालिक जो सवाल पूछे गए हैं, उन सवालों को हम देखने वाले हैं। इसके बाद फिर जो है अगले वीडियो में हम तज़कीर व तानीस के जो है कवायद है उसको देखने वाले हैं, यानी कि मुज़क्कर से मुअन्नस बनाने के तरीक़ों को भी देखने वाले हैं। तो वीडियो में आखिर तक बने रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो सवाल है वो ये है कि हाजी की तानीस क्या है? यानी कि हाजी की तानीस क्या है? ऑप्शन है हाजत, हाजियात, हज्जन और हाजात। तो दोस्तों, आप जो है ऑप्शंस को देखकर इसके जो जवाबात हैं इसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। और अगर किसी तरह की कोई बात हो, कोई सजेशंस हो, तो उसे भी आप अपने कमेंट बॉक्स में जो है ज़रूर कमेंट करें। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? हज्जन हो जाएगा। दोस्तों, अगला जो सवाल है वो यह है माजिदा की तज़कीर क्या है? ऑप्शन ए मजीद, दूसरा है मुजाविर, तीसरा मुजाहिद और दाल है माजिद। यानी कि अलीफ में मजीद, बा में मुजाविर, जीम मुजाहिद, दाल माजिद। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन दाल हो जाएगा, यानी कि माजिद। माजिदा की तज़कीर क्या है? माजिद। अगला सवाल देखते हैं। तीसरा नंबर सवाल है महबूब की तानीस क्या है? अलीफ मोहब्बत, बा महबूबा, जीम हबीबा, दाल हुबाब। तो इसमें कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महबूबा। महबूब की तानीस क्या है? महबूबा। ठीक है। अगला सवाल है साहिरा की तज़कीर है। साहिरा किसकी तज़कीर है? अलिफ सहरा, बी सहरा, जीम साहिर, दाल सहर। तो इसमें क्या हो जाएगा सही जवाब? कमेंट बॉक्स में आप भी लिखें। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जीम, यानी कि साहिर। साहिर क्या है? मुज़क्कर है और साहिरा क्या है? मुअन्नस है। अगला सवाल है 5 नंबर जोगन की तज़कीर है। दोस्तों, इसी तरह का सवाल जो है आपको जो है माविन उर्दू मुतरजिम का जो पीटी एग्ज़ाम है उसमें पूछा जाएगा। और लगभग 10 नंबर का सवाल आपको तज़कीर व तानीस से आएगा। ये सारे सवाल पिछले एग्ज़ाम में पूछा गया था, उसको हम देख रहे हैं ताकि आप जो तैयारी करें तो उसको इसका आइडिया आपको मिल जाएगी किस तरह के आपको सवाल पूछा जाने वाला है। तो जोगन की तज़कीर क्या है? अलिफ जोगी, बे जोगिया, जीम योगिता, दाल इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसमें? सही जवाब हो जाएगा आपका जोगी, यानी कि अलिफ। अगला सवाल है 6 नंबर आबिदा की तज़कीर क्या है? अलिफ में माबूद, बे में इबादत, जीम में उबूदियत, दाल में इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? आबिदा की तज़कीर। आबिदा का मुज़क्कर क्या हो जाएगा? आबिदा का मुज़क्कर क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, बताइए। आबिदा का जो मुज़क्कर वो होगा आबिद। ठीक है, आबिद होगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है। तो इसलिए सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? दाल इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है रक्कासा की तज़कीर है। रक्कास, रक्स, रक्सा। रक्कासा जो नाचती है, नाचने वाली है, यानी डांसर, लेडी डांसर को रक्कासा कहा जाता है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका? इसका मुज़क्कर क्या हो जाएगा? रक्कास। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? रक्कास, अलीफ हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल है 8 नंबर शाकिर की तानीस है। शाकिर, शुक्र शुक्र अदा करने वाले को शाकिर कहते हैं। तो शाकिर की तानीस क्या है? अलिफ में है शाकिरा, बे में मशकूरा, जिम में शुक्रिया और दाल में इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा अलिफ, यानी कि शाकिरा, यानी शाकिर की तानीस क्या है? शाकिरा। अगला सवाल है 9 नंबर आकिल की तानीस है। आकिल यानी जिसको अकल हो उसको क्या कहते हैं? आकिल। ठीक है। तो आकिल, अब अलिफ आकिला, बे में है अकीला,
جیم میں ہے عقیلہ، بے میں عقلیہ اور جیم میں عقیلہ، اور ان میں سے کوئی ہی۔ تو عقیلہ کی تانیث کیا ہو جائے گی؟ صحیح آپشن کیا ہو جائے گا؟ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں آپ بھی۔ صحیح آپشن کیا ہو جائے گا اس کا؟ صحیح آپشن ہو جائے گا عاقلہ۔ جی ہاں، عاقلہ ہو جائے گا صحیح آپشن اس کا۔ دوستو یہ تھے تذکیر و تانیث کے جو ہے سوالات جو پچھلے ایگزام میں پوچھا گیا تھا۔ ہم جو ہے اگلے ویڈیو میں جو ہے تذکیر و تانیث بنانے کا طریقہ بھی دیکھیں گے، اور مزید جو ہے مذکر و مؤنث کے الفاظ کو بھی دیکھیں گے۔ ایک فہرست دیکھنے والے ہیں تاکہ جو ہے آپ کو فائدہ ہو، اور یہ جو بھی ہوگا تذکیر و تانیث سے متعلق وہ سارے جو ہے وہ سبھی لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوگا، چاہے آپ اردو معاون کے لیے تیاری کر رہے ہیں، معاون مترجم کے لیے تیاری کر رہے ہیں، یا پھر BPSC TR 4 کے لیے، یا پھر آپ جو ہے کلاس 12 یا 10th کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ یہ تذکیر و تانیث، واحد و جمع، گرامر کا جتنے بھی مطلب ٹاپکس ہیں وہ سب کے لیے فائدہ مند اور سود مند ہے۔ اس لیے جو ہے آپ ویڈیو کو لگاتار دیکھتے رہیں اور ہمارے چینل کے ساتھ لگاتار بنے رہیں۔ چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کر دیں۔ بہت بہت شکریہ۔